हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ये सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो, अपने अपने घरों में रह रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हो। और मैं भी बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 6 यूनिट 1 सीए फाउंडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। वी हैव कवर्ड पार्ट 8 ऑफ दिस लेक्चर, एंड जहां पर हमने फ्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे ऑन सॉल्वेंसी एंड ऑन एकोमोडेशन। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारा जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे वो खत्म हो चुके थे। ओनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विच इज रिमेनिंग इन दिस चैप्टर इज ऑन प्रोमिसरी नोट। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में अब दो क्वेश्चंस रहते हैं जो हमने डिस्कस करते हैं, एंड वी विल डिस्कस समथिंग ऑन प्रोमिसरी नोट। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट पे डिफरेंसेस समझेंगे एंड विल रैप दिस चैप्टर अप। अब आपको एक क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट अबाउट प्रोमिसरी नोट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए कर ले, दैट विल इक्वली अप्लाई टू प्रोमिसरी नोट एज वेल। दैट विल इक्वली अप्लाई टू प्रोमिसरी नोट एज वेल। तो आप अपने माइंड में हमेशा रखना कि क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे आए चाहे प्रोमिसरी नोट पर आए, आपको कॉन्सेप्ट्स वही लगाने हैं, कॉन्सेप्ट्स तो वही लगाने हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते इलस्ट्रेशन नंबर 11। So illustration number 11 is very similar to our previous illustration. ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को अगर प्रीवियस इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में नहीं आया हो, प्रीवियस इलस्ट्रेशन अगर समझ में नहीं आया हो, तो कैन फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन। इसमें हम थोड़ा मेथड डिफरेंट अप्लाई करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स ड्रॉज ऑन वाई अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹30,000। एक्स ड्रॉअर है एंड वाई ड्रॉई है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, एंड वाई एक्सेप्टेंस देता है 30,000 रुपये पे। ठीक है, वाई एक्सेप्टेंस दे रहा है 30,000 पे 3 महीने के लिए। वाई एक्सेप्ट करके भेज देता है एंड एक्स इसको डिस्काउंट करवा लेता है, एक्स इसे डिस्काउंट करवा लेता है फॉर 28,800। एंड डिस्काउंट कितना है? 1200 डिस्काउंट, 1200 डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स इमीडिएटली रिमिट्स 9,600 टू वाई। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेगा। हम इसको डिवाइड कैसे करेगा, 9,600 एंड 18,800, नो सॉरी 18,200। ऑलराइट, 18,200 कौन रखेगा? एक्स रखेगा और ये वाई रखेगा। तो अगर आप रेशियो देखोगे ना, रेशियो देखोगे तो 1:2 बन रहा है, चाहे 2:1 आप बोल लो। तो डिस्काउंट भी कैसे डिवाइड होगा, वाई और एक्स के बीच में ये 400 रखेगा और ये 800 एक्स को बियर करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट में लाइबिलिटी किसका बनता है? वाई का बनता है, क्योंकि ये एक्सेप्टर ऑफ बिल है, एक्सेप्टर ऑफ बिल है। तो बैंक किसके पास जाएगा? बैंक वाई को अप्रोच करेगा कि भैया ड्यू डेट आ गया है, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर एक्सेप्टेंस दिया था, अब मुझे 30,000 रुपये दो। तो ड्यू डेट पे वाई को पूरा पूरा 30,000 रुपये देना पड़ेगा। बट वाई ने एक्चुअली में वाई को शुरू में 9,600 प्लस 400 ओनली 10,000 का बेनिफिट मिला था, ओनली 10,000 का बेनिफिट मिला था। बट एक्स ने 20,000 का बेनिफिट लिया था। तो ऑन ड्यू डेट एक्स इज सपोज टू सेंड, ऑन ड्यू डेट एक्स इज सपोज टू सेंड 20,000 टू वाई, एक्स इज सपोज टू सेंड 20,000 टू वाई। बट होता क्या है, एक्स इज अनेबल टू रेमिट अमाउंट ड्यू, x is unable to remit the amount due, and that's why y एक नया bills of exchange बनाता है, y एक नया bills of exchange बनाता है एंड x उस पे एक्सेप्टेंस दे देता है। अब यहाँ पे y ड्रॉअर हो जाता है, y ड्रॉअर हो गया एंड x ड्रॉई हो गया, x ड्रॉई हो गया एंड y ड्रॉअर हो गया, y ड्रॉअर हो गया। ठीक है, ये कितने का है? 42,000 का, 42,000 पे एक्सेप्टेंस दे देता है। वाई क्या करता है, बैंक के पास जाता है, इसको डिस्काउंट करा लेता है 40,110 पे, 40,110 पे डिस्काउंट करवा लेता है, प्लस 1890 का इस पर डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया, 1890 का डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया, है ना। अब इसमें से
40 110 में से करेगा क्या, वाई क्या करेगा, पहले तो 30,000 जो है 30,000 यूज़ कर लेगा। 40 110 जो है उसमें से 30,000 यूज़ कर लेगा और पे क्या कर देगा, 30,000 यूज़ करने के बाद पे कर देगा जो पुराना बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और बचेगा कितना, 10,110। 10,110 बचेगा। अब 10,110 को अगेन वो रेशियो में डिवाइड कर लेगा। 10,110 को अगेन रेशियो में डिवाइड कर लेगा, वाई और एक्स 1:2 के रेशियो में, है ना, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो y कितना आप सेंड कर रहा है x को, y कितना सेंड कर रहा है x को, 6740 6740। तो ये 6740 ले रहा है, 6740 ये ले रहा है, एंड 3,370 आई गेस बनेगा, 3,370 y ले लेगा, 3,370 y ले लेगा, ठीक है। और डिस्काउंट कितना कितना बियर करना पड़ेगा, डिस्काउंट अगेन 2:1 का रेशियो, चाहे 1:2 आप बोल लो, तो 1260 और 630, 1260 और 630, चलो y और x के उसमें है तो 630 और 1260, ये हो गया x और ये हो गया y को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने इसको ड्रिल डाउन कर लिया। अब होगा क्या, बिफोर द ड्यू डेट x बिकम्स बैंकरप्ट, x बैंकरप्ट हो जाता है और उसके स्टेट से सिर्फ 50 पैसा इन अ रुपी रिकवर होता है। x बैंकरप्ट हो जाता है और उसके स्टेट से सिर्फ 50 पैसा पर रुपी में रिकवर होता है, ठीक है। तो हम वो लास्ट वाले सिनेरियो से पहले तक को हम अभी देख लेते हैं, यहाँ तक को हम देख लेते हैं, एंड दिस लास्ट वन विल बी अ केक वॉक। लास्ट में फिर ये केक वॉक रहेगा। तो हम अभी तक को पहले का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या करा है, हमने जितने भी फैक्ट्स थे उसको पुट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो पार्टी एक्स और वाई, एक्स और वाई दो पार्टी है, राइट। हम दो लेजर बनाएंगे दोनों के अकाउंट्स में, बिल्स नाम का लेजर, और एक बनाएंगे एक्स के बुक्स में वाई का अकाउंट और वाई के बुक्स में एक्स का अकाउंट। बिल्स मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ कि ताकि मैं इसे बिल्स पेबल के लिए भी यूज़ कर पाऊँ और बिल्स रिसीवेबल के लिए भी यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि हमने देखा एक्स ड्रॉअर भी है और दूसरे बिल के लिए ड्रॉई भी है, एंड दिस लेजर इज ओनली फॉर रफ पर्पस। रफ पर्पस के लिए हम बना रहे, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बना रहे, तो हम कंबाइंड आराम से बना सकते हैं, कंबाइंड बना सकते हैं। तो देखो एक्स के बुक्स में एक्स पहले क्या कर रहा है, एक्स ड्रॉअर है और वाई से एक्सेप्टेंस करवाता है। तो ड्रॉअर अपने बुक्स में क्या एंट्री डालता है, ड्रॉअर अपने बुक्स में क्या एंट्री डालता है, बिल्स रिसीवेबल टू वाई डालेगा, बिल्स रिसीवेबल टू वाई 30,000, बिल्स रिसीवेबल टू वाई 30,000। वाई के लेजर में बाई बी आर क्या हो जाएगा, 30,000 रुपये। सिमिलर वे में वाई के बुक्स में क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, तो एक्स टू बिल्स पेबल, तो बाई एक्स 30,000 बाई एक्स 30,000 एंड एक्स टू बिल्स पेबल है तो 2 BP 30,000, है ना, 2 BP 30,000। ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब होगा क्या, ये डिस्काउंटिंग होगा। डिस्काउंटिंग कितने में करा रहे हैं, 28,800 में डिस्काउंटिंग करवा रहे हैं, 28,800 में डिस्काउंटिंग करवा रहे हैं। तो ये डिस्काउंटिंग कौन करवाएगा, जिसके पास बिल्स पड़ा हुआ है वो कौन है, एक्स जाकर डिस्काउंट करवाता है। तो इसको बैंक से कितना पैसा मिल जाता है इस बिल्स के अगेंस्ट, 28,800। आप क्या एंट्री डालते हो बिल्स को डिस्काउंट करवाते समय, आप BR को क्रिएट कर देते हो 30,000 से, बैंक से आपको 28,800 आ जाएगा, और 1,200 क्या करते हो आप डिस्काउंट, राइट, यही एंट्री पास करते हो। तो इसको अगर आप लेजर में पोस्ट करोगे तो यही बनेगा,
अब ये बिल का कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। ये बिल का कहानी आप अगर आप देखोगे तो लेजर भी बैलेंस हो गया। ये बिल का कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब होगा क्या? अब होगा क्या इसके बाद? ये 28,800 में से 28,800 में से ये 9600 और ये 1200 में से 400 किसको रेमिट कर देता है? एक डिस्काउंट भी ट्रांसफ़र कर देता है और अमाउंट भी ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि डिस्काउंट भी आप अगर आप अमाउंट लोगे तो आपको उसका प्रोपोर्शनेट का डिस्काउंट भी बियर करना पड़ेगा। तो ये आइडियली 30,000 का 1/3 कितना होता है? 10,000 रुपये, ठीक है। बट क्योंकि एक्चुअली 28,800 मिला है तो उसका 1/3 9,600 वो एज अ कैश जाएगा और 400 रुपये का आप डिस्काउंट ट्रांसफ़र कर दोगे। 400 रुपये का डिस्काउंट ट्रांसफ़र कर दोगे। किसे ट्रांसफ़र करोगे? वाई को ट्रांसफ़र करोगे। तो क्या एंट्री डालोगे? एक्स के बुक से पैसा जा रहा है टू बैंक 9,600, आप डिस्काउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो 400 और ये मिल किसको रहा है? वाई को 10,000। तो आप वाई के बुक में टू बैंक एंड टू डिस्काउंट 9,600 एंड 400, 9,600 एंड 400। वैसे ही एक्स के बुक्स में इन इन वाई के बुक्स में जो एक्स का अकाउंट आ रहा है, वाई के बुक्स में जो एक्स का अकाउंट आ रहा है उसमें से बाई बैंक 9,600, बाई डिस्काउंट 400, ठीक है। इतना हो गया। अब देखा जाए ड्यू डेट आ गया है। अब ड्यू डेट आ गया है, ड्यू डेट आ गया है। ये बिल्स पेबल अभी भी वाई के बुक्स में है क्योंकि वाई ने एक्सेप्टेंस दिया है। अभी भी इसके 30,000 रुपया लाइबिलिटी आ रहा है। बैंक किसके पास आएगा? वाई के पास आएगा ये 30,000 रुपये लेने के लिए। बैंक वाई के पास आएगा 30,000 रुपये लेने के लिए। तो आइडियली क्या होगा? आइडियली क्या होना चाहिए? जो 10,000 रुपये वाई ने यूज़ करा था, 9,600 थ्रू कैश एंड 400 थ्रू डिस्काउंट, वो तो वाई ने बियर करना चाहिए। और जो 20,000 का बेनिफिट एक्स ने लिया था, 20,000 का जो बेनिफिट एक्स ने लिया था वो किसे बियर करना चाहिए? वो बियर करना चाहिए एक्स ने। तो आइडियली ऑन ड्यू डेट, आइडियली ऑन ड्यू डेट एक्स इज सपोज टू ट्रांसफर, नाउ ऑन ड्यू डेट एक्स इज सपोज टू ट्रांसफर 20,000 टू वाई। ऑन ड्यू डेट एक्स इज सपोज टू ट्रांसफर 20,000 टू वाई। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स इज अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू। एक्स अमाउंट ड्यू रेमिट नहीं कर पाता है। एक्स अमाउंट ड्यू रेमिट नहीं कर पाता है एंड दैट इज वाई वाई एक एज अ ड्रॉअर नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है और एक्स से एक्सेप्टेंस ले लेता है। वाई अब नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनवाएगा, वाई नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा और वो एक्स से एक्सेप्टेंस ले लेगा। नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना का बनता है? 42,000 का, 42,000 का। अब यहाँ पे क्या वाई ड्रॉअर है तो वाई क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स रिसीवेबल टू एक्स, बिल्स रिसीवेबल टू एक्स। तो यहाँ पे टू एक्स क्या आ जाएगा? टू एक्स 42,000 टू एक्स रादर हम नया एक बिल्स का अकाउंट बना लेते हैं। दैट वुड बी बेटर। ये बिल्स नंबर 1 के लिए हो गया और ये बिल्स नंबर 2 के लिए बना लेते हैं। तो 42,000 टू एक्स बी आर टू एक्स क्या करेगा? 42,000 कर लेगा, 42,000 कर लेगा, है ना। बी आर टू एक्स करके 42,000 कर लेगा एंड एक्स के लिए ये क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल हो जाएगा, बिल्स पेबल। तो ये क्या कर लेगा? बाई बिल्स पेबल है तो ये क्या कर लेगा? बाई वाई 42,000। यहाँ पे ये बी आर टू एक्स कर रहा है, बी आर टू एक्स कर रहा है तो एक्स के अकाउंट में बाई
बी आर भी चला जाएगा, एक्स के अकाउंट में बाई बी आर भी चला जाएगा 42,000 रुपये, है ना। बाई बी आर चला जाएगा 42,000 रुपये। एंड अब ये भी डालेगा। ये क्या डाल रहा है, एक्स क्या डाल रहा है, एक्स क्या डाल रहा है, वाई टू बीपी, वाई टू बिल्स पेबल, वाई टू बिल्स पेबल। तो 242,000, 242,000। अब ये क्या करेगा, वाई इस बिल्स को डिस्काउंट करवाता है, बाई बैंक जाकर डिस्काउंट करवा लेता है 4110, और बाई डिस्काउंट कितना हो जाता है, बाई डिस्काउंट कितना हो जाता है 1890, बाई डिस्काउंट 1890 हो जाता है। और ये जो कैश आता है, कैश यूज़ करके, ये कैश यूज़ करके ये सेटल कर देता है टू बैंक, ये जो कैश आता है इसको यूज़ करके पहला वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेटल कर देता है। ठीक है। अब इसमें से 40,110 में से 40,110 में से 30,000 तो उधर दे दिया, बचा 10,110। 10,110 में क्या करता है, एक्स को दे देता है 6740, एक्स को 6740 दे देता है, और डिस्काउंट 1,260 रुपये, प्लस 1,260 रुपये डिस्काउंट का भी ट्रांसफ़र कर देता है ना। तो एंट्री क्या डालेगा, वाई क्या एंट्री डालेगा, वाई के बैंक से पैसा जा रहा है, वाई के बैंक से कितना जा रहा है 6740, 6740, 6740 जा रहा है वाई के बैंक से, डिस्काउंट कितना जा रहा है 1260, 1260 डिस्काउंट जा रहा है, एंड ये एक्स को दे रहा है पैसा, राइट, एक्स को दे रहा है, तो ये हो गया 8,000। तो 8,000 एक्स को दे दिया, तो डेबिट कर देगा टू बैंक, सिक्स सेवन फोर जीरो टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट 1260, टू डिस्काउंट 1260, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या एंट्री डालेगा, इसको पैसा मिल रहा है, इसको पैसा मिल रहा है, हाँ, एक्स को पैसा मिल रहा है, तो एक्स क्या करेगा, वाई को क्रेडिट करेगा और बैंक को डेबिट करेगा, डिस्काउंट को डेबिट करेगा। तो बाई बैंक ठीक है। तो ये भी हमारा एंट्री डल गया, ये भी हमारा एंट्री डल गया। अब आइडियली ड्यू डेट पे ये एक्स ने देना है, आइडियली ड्यू डेट पे ये एक्स ने बैंक को पैसा देना है, बट एक्स हो क्या जाता है, एक्स हो जाता है इंसॉल्वेंट, एक्स हो जाता है इंसॉल्वेंट। तो वो क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखते हैं। बट यहाँ पे देखें, ये वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा ख़त्म हो गया है, ये भी ख़त्म हो गया है। आइडियली देखें वाई का अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है, इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई के अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है। अगर देखें टोटल यहाँ पे आ रहा है 52,000, और यहाँ पे आ रहा है 38,000, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 38,000, तो इसके लिए ये डेटर हो गया वाई, एक डेटर हो गया एक्स के लिए
फॉर 14,000 इससे डेटर हो गया। और एक्स के बुक्स में अगर आप बैलेंस करोगे तो 38,000 और अगेन 52,000, तो 14,000 से ये क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। ये यहाँ पे जाएगा तो 14,000 का ये क्रेडिटर हो गया और ये 14,000 से डेटर हो गया, 14,000 से डेटर हो गया। अब देखते हैं, पहले यहाँ तक की हम एंट्रीज देख लेते हैं, यहाँ तक की एंट्रीज देख लेते हैं एंड फिर लास्ट एंट्री देख लेंगे, क्योंकि ये लास्ट एंट्री से अभी तक हम कंफ्यूज नहीं करते हैं। यहाँ तक की एंट्री सिंपल है। पहले इन द बुक्स ऑफ एक्स देखें तो बी आर बनाएगा 30,000 रुपये का, पहला बी आर उसको डिस्काउंट करवा लेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवाने के लिए 9,000, उसके बाद 9,600 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा। तो 9,600 रुपये बैंक से ट्रांसफ़र कर दिया, वाई को मिल गया। ठीक है, वाई को मिल गया। अब क्या होता है, क्योंकि मीट नहीं होता है तो नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनवाता है। नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे क्या होगा, अब नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा एंड नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब एक्स क्या होगा, एक्स इस केस में क्या होगा, ड्रॉ ही होगा। तो इसके लिए बिल्स पेएबल हो गया, इसके लिए बिल्स पेएबल हो गया 42,000 रुपये का, 42,000 रुपये का बिल्स पेएबल हो गया। फिर उसको कितना मिल जाता है, 6740 का अमाउंट मिल जाता है। किससे मिलता है, वाई से मिल जाता है, क्योंकि वाई डिस्काउंट करवाता है तो वाई से 6740 अमाउंट मिल जाता है। टोटल 8,000 का सेटलमेंट हो जाता है, टोटल 8,000 का सेटलमेंट हो जाता है। राइट, अब ये क्योंकि अब बैंक ये दो एंट्रीज है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ तक आपको अगर समझ में आया तो इसको देखते हैं। वैसे वाई के बुक्स में जस्ट उल्टा, पहला बिल्स पेबल क्योंकि एक्सेप्टेंस दिया था वाई ने। ठीक है, उसके बाद वाई को पैसा मिलता है, 9,600 और 400 रुपये का डिस्काउंट भी उसको बेयर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, बिल्स ड्रॉ करता है 42,000 रुपये का, बिल्स ड्रॉ करता है 42,000 रुपये का। राइट, अब इसमें क्या होता है, इसको 42,000 रुपये का जो बिल्स ड्रॉ कर रहा है, 42,000 रुपये का जो बिल्स ड्रॉ कर रहा है, इसको डिस्काउंट करवा लेता है, बैंक से इतना पैसा आ जाता है और इतना डिस्काउंट, इसमें से 6740 ट्रांसफर कर देगा। बट पहले 42,000 रुपये में से जो 40,110 आ रहा है, 40,110 आ रहा है, उसको यूज़ करके पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, जिसमें वो ड्रॉ ही था, उसको ख़त्म कर देगा। तो क्या करेगा, बिल्स पेबल टू बैंक। ठीक है, जिसका वो बिल्स पेबल था उसको ख़त्म कर दिया। बच रहा है कितना, 10,110 रुपये मिल रहा है, 10,110 में 6740 ट्रांसफर कर दिया। 6740 किसको ट्रांसफर कर दिया, एक्स को ट्रांसफर कर दिया, इसका शेयर ऑफ डिस्काउंट भी ट्रांसफर कर दिया और टोटल सेटलमेंट होता है 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का टोटल सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये अगेन इंसॉल्वेंसी का केस है, इंसॉल्वेंसी का एंट्री है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का एंट्री है, इसको समझते हैं। यहाँ पे बिल्स पेबल किसका था, यहाँ पे बिल्स पेबल किसके लिए था, ये एक्स के लिए था। एक्स के बुक्स में बिल्स पेबल आ रहा है, बट एक्स हो क्या गया, एक्स हो गया इंसॉल्वेंट। कहानी को समझेंगे, एक्स हो गया इंसॉल्वेंट, बैंक आया एक्स के पास, एक्स पैसा नहीं दे पाया, तो पहले तो ये डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का एंट्री आप पास कर दोगे। बट क्योंकि ये म्यूचुअल एकोमोडेशन बिल है, ना, तो बैंक को ही पता है अगर एक्स पैसा नहीं देगा तो हम किसके पास जाएंगे, वाई के पास। अगर एक्स पैसा नहीं देगा तो हम किसके पास जाएंगे, हम चले जाएंगे वाई के पास, है ना, हम चले जाएंगे वाई के पास और वाई देगा हमें पैसा। हमें कौन पैसा देगा, हमें देगा पैसा वाई। तो अगर आप देखोगे एक एंट्री क्या पास हुआ है, एक्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक को पैसा अब कौन देगा, वाई। होने के लिए ड्रॉई 42,000 का कौन था, एक्स था। बट हम अब पैसा किसको देना पड़ेगा, वाई को पैसा देना पड़ेगा टू द बैंक। तो बैंक से इसका 42,000 चला गया,
बैंक से उसका 42,000 चला गया, डेबिट किसके कर दिया, डेबिट एक्स को कर दिया, डेबिट एक्स को 42,000 कर दिया। नाउ अब ये 42,000 में से, ये 42,000 में से he has right to, he has right to recover what, 28,000। ये 42,000 जो ये बिल्स के लिए पे करा है, 42,000 जो बिल्स के लिए पे करा है, उसमें से इसका राइट है 28,000 रुपये रिकवर करने का। 28,000 रुपये रिकवर करने का राइट तो है इसका। तो 28,000 क्योंकि रिकवर करने का राइट है, क्योंकि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा था ना, तो 28,000 रिकवर करने का राइट है। तो इस ये एक्स को क्रेडिट कर देगा 28,000 रुपये से, ये एक्स को क्रेडिट कर देगा 28,000 रुपये से। बैंक से इसको 14,000 रुपये उसके स्टेट से मिल जाएगा, और इसके लिए बैड डेट हो जाएगा 14,000 रुपये, इसके लिए बैड डेट हो जाएगा 14,000 रुपये, राइट। तो अगर आप सिंपली देखोगे, वाई ने रिसीव करना था एक्स ने रिसीव करना था वाई से, एक्स ने रिसीव करना था वाई से, एक्स ने रिसीव करना था वाई से, कितना अमाउंट रिसीव करना था, 14,000 रुपये रिसीव करना था। और वाई वॉज सपोज टू पे 14,000, वाई वॉज सपोज टू पे 14,000, ठीक है। टोटल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट कितना था, 42,000। 42,000 एक्स और वाई, एक्स और वाई में कैसे डिवाइड होगा, 28,000 एक्स ने पे करना है ऑन ड्यू डेट, और वाई ने 14,000 पे करना है, वाई ने 14,000 पे करना है। बट होता क्या है, होता क्या है कि ड्यू डेट पे, ड्यू डेट पे, ड्यू डेट पे क्या होता है, इसे पूरा 42,000 वाई को पे करना पड़ जाता है। क्यों, एक्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, पूरा 42,000 पे करना पड़ जाता है। अब ये 42,000 में से 14,000 रुपये तो लेजिटिमेट है, 14,000 रुपये तो लेजिटिमेट है, जो उसको अर्लियर जो एक्स को पे करना था वो सेटलमेंट के लिए यूज़ हो गया, दैट इज़ लेजिटिमेट। बट जो एक्स्ट्रा 28,000 जो है ना, एक्स्ट्रा जो 28,000 है, एक्स्ट्रा 28,000 है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा जो 28,000 रुपये है वो ज़्यादा पे करा जा रहा है। तो इसको ऐसे सोचिए, इसको ऐसे सोचिए, मैं वापस से रीफ्रेम करने का कोशिश कर रहा हूँ। इसको ऐसे सोचिए, एक्स और वाई है, एक्स ने 42,000 का बिल्स को मीट करना था, 42,000 का बिल्स को मीट करना था, ये नहीं पे कर पाया, ये नहीं पे कर पाया ड्यू डेट पे। तो आइडियली वाई से तो ये 14,000 रुपये ही ले सकता था, आइडियली ये वाई से 14,000 रुपये ही ले सकता था। बट इसने कितना मांगा, इसने मांगा 28,000 और मांग लिए, 28,000 अपने शेयर का भी मांग लिए। तो वाई क्या एंट्री डालेगा अपने बुक्स में, वाई बैंक से पैसा दे रहा है तो टू बैंक 42,000, और ये डेबिट किसको कर देगा, एक्स को डेबिट कर देगा 42,000, ठीक है। बट क्योंकि वाई ने यहाँ पे 28,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं, वाई ने क्योंकि यहाँ पे 28,000 रुपये ज़्यादा दिए, इसका इस पे राइट टू रिकवर हो जाता है। तो राइट टू रिकवर हुआ 28,000 रुपये, राइट टू रिकवर है, इसमें से इसको 14,000 तो बैंक से मिल जाता है बाद में थ्रू इज स्टेट, बट 14,000 क्या हो जाता है, बैड डेट हो जाएगा, 14,000 बैड डेट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब इन अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, यहाँ पे देखो बैलेंस कितना बचता था, वाई के अकाउंट और एक्स का अकाउंट, ये एक्स का बुक्स है और ये वाई का बुक्स है। एक्स के बुक्स में एक्स ने वाई से लेना था, एक्स ने वाई से लेना था, इसके लिए डेटर था, अगर आप देखोगे हमने लास्ट ये देखा था, ये 14,000 लेना था, तो हम बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करें तो ये डेटा था 14,000 का और ये क्रेडिटर था। फॉर वाई
ही वॉज ए क्रेडिटर 14,000। यहाँ तक समझ में आता है। आइडियली 14,000 में सेटलमेंट हो जाना चाहिए था, बट वाई को ड्यू डेट पे 42,000 पे करना पड़ गया टू एक्स। ये 42,000 पे करता है तो एंट्री क्या डाल देगा, टू बैंक 42,000, टू बैंक 42,000। और वाई के लिए एंट्री क्या हो जाएगा, वाई के लिए एंट्री क्या हो जाएगा, ये 42,000 मिल जाएगा। तो ये क्या कर देगा, बाई एक्स 42,000, सॉरी बाई बैंक 42,000, वाई से मिल गया है ना, वाई से 42,000 मिल गया। अब ये पैसा यूज़ करके क्या कर लेगा एक्स, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मीट कर लेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मीट कर लेगा, ऑनर कर लेगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहानी खत्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहानी खत्म। अब जो बैलेंस बच जा रहा है, यहाँ पे 2 CD 28,000 और यहाँ पे बाई CD 28,000। तो एक्स के बुक्स में पेएबल आ रहा है 28,000 पेएबल आ रहा है, वाई के बुक्स में 28,000 रिसीवेबल आ रहा है। तो ये बैंक से 14,000 रुपये सेटल कर देता है बिकॉज 50% रिकवर हो रहा है, और डेफिशिएंसी अकाउंट से 14,000 सेटल होता है। ठीक है, ऐसे ये इसके लिए 14,000 बैंक से आ गया, 14,000 बैड डेट हो गया। तो अब आपको समझ में आ जाएगा आइडियली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये पूरा 14,000 ट्रांसफर करा, ठीक है, 14,000 ट्रांसफर करा टू एक्स उस 42,000 पूरा ट्रांसफर करा। वो 42,000 रुपीज़ लेकर एक्स वो पूरा 42,000 रुपीज़ लेकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मीट कर लेगा, 42,000 लेकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मीट कर लेगा। अब क्योंकि इसने 28,000 ज़्यादा ट्रांसफ़र करा है तो इसको 28,000 का सेटलमेंट करना पड़ेगा, 14,000 थ्रू बैंक एंड 14,000 थ्रू बैड डेट। और सिमिलरली एक्स के खाते में ये बिल्स पेबल को सेटल कर दिया, आइडियली इसको 2 एंट्री में भी ब्रेकअप किया जा सकता है कि इसको बैंक में पैसा आया टू वाई से पैसा आया 42,000 और ये 42,000 यूज़ करके क्या करता है, बीपी को सेटल करता है। तो बीपी टू बैंक 42,000 आइडियली ऐसा एंट्री होगा। बट इसको कंबाइन करेंगे तो बैंक कैंसिल, बीपी टू वाई, तो ये एंट्री बन रहा है। बट आप 2 फेज़ में इसको एंट्री को पोस्ट कर सकते हो, 2 फेज़ में एंट्री को पोस्ट कर सकते हो। वाई को सेटलमेंट करा 28,000 रुपये के लिए, बैंक से 14,000, डेफिशिएंसी अकाउंट से 14,000 रुपये। इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉमिनल इनकम। ठीक है, तो आई नो वी डिस्कस दिस क्वेश्चन बिट लॉन्ग, बट आई एम श्योर दिस वॉज रिक्वायर्ड एज वेल। ये थोड़ा रिक्वायर्ड भी था क्योंकि हम इसको डिस्कस करें इन दैट डिटेल ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए, राइट। क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करा, आई वॉन्ट यू गाइज टू डाइजेस्ट एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 12। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।